हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और इसकी एक टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो है इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम आज के वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है और इसमें किन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है, किन कंडीशंस में होती है, इस चीज़ को समझने के लिए आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जैसा कि हम जानते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उन कंपाउंड्स में हम ऑब्जर्व करेंगे जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड चाहे कार्बन कार्बन के बीच में हो, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच हो, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच हो, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट आ गया। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं? कुछ अटैकिंग रिएजेंट्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, कुछ अटैकिंग रिएजेंट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स में पढ़ चुके हैं। तो अटैकिंग रिएजेंट का नेचर क्या होगा, वो डिसाइड करेगा, या उसकी प्रेजेंस है वो डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, उसका शिफ्ट या उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। मतलब मान लीजिए दो एटम्स हैं, ए और बी, उनके बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, और उस मल्टीपल बॉन्ड में से एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स बी। ठीक। हो सकता है ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ए के ऊपर शिफ्ट हो जाए या फिर बी के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो होगा, ये उस एटम की तरफ शिफ्ट होगा विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है और वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, तो किस तरफ शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। मान लीजिए कहीं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ शिफ्ट होगा? ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। सपोज कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा तो किस तरफ शिफ्ट होगा? नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। मींस जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में ये तीन पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल कंसिडर कीजिए, जिसमें एक एल्कीन है और इसकी प्रोटोनेशन हो रही है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है अटैक ऑफ ए प्रोटॉन। अटैक ऑफ ए प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। अब H पॉजिटिव कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम एन एसिड। अब ये H पॉजिटिव इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक कर रहा है या उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। कैसे रिएक्ट करेगा?
इस H पॉजिटिव की रिएक्शन का मतलब है कि H पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाना है। इसका बॉन्ड या तो इस कार्बन के साथ बनेगा या इस कार्बन के साथ। मैं इनको डिनोट कर रहा हूँ C1 और C2 से। तो H पॉजिटिव का बॉन्ड बनना है विद C1 और C2। ठीक है। अब दोनों कार्बन तो आइडेंटिकल है, इसका मतलब है कि दोनों में से किसी के साथ भी बॉन्ड बन सकता है। लेकिन अगर आप कार्बन एटम को देखें, उनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद नहीं है, ना ही H पॉजिटिव के साथ कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्ड इस तरह से बनेगा कि जो कार्बन एटम्स के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम्स। वो C1 की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, C2 की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। किस पर शिफ्ट होगा? दोनों ही कार्बन आइडेंटिकल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो सपोज कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स C1। अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर C1 पे शिफ्ट हो गया, इसका मतलब है अब C1 ही कैपेबल होगा जो H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना सकता है, C2 इस केस में बॉन्ड नहीं बना सकता। या फिर अगर हम दूसरी बात करें, सपोज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स C2, तो उस केस में C2 ही H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो मान लीजिए, जैसे मैंने कहा दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, तो लेट अस सपोज के जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो C2 के ऊपर शिफ्ट हो गया और C2 ने H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया। तो जो रिजल्टिंग यहाँ पर स्पीशी बनेगी वो उसमें क्या होगा? उसमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे बन गया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया तो ये सिंगल बॉन्ड रह गया। और इस CH2 ने, मतलब ये जो C2 कार्बन है, इसने एक बॉन्ड बना लिया किसके साथ? H पॉजिटिव के साथ। ठीक है। अब C1 जो हमारे पास था और C2 था, C1 के ऊपर अब एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि हुआ ऐसा कि जो कार्बन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड था वो C2 के ऊपर कंप्लीटली शिफ्ट हो गया, मतलब पूरा पेयर C2 पे चला गया। C1 को अपना शेयर नहीं मिला, इसका मतलब C1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, जिस वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो ये जो स्पीशी अब बनी है, इस स्पीशी को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर CH3 बन गया ये, और CH2 वाले कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो स्पीशी बनी है, इस स्पीशी को हम एक कार्बोकेटाइन का नाम देते हैं, क्योंकि कार्बन एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, जिस वजह से इसको हम कार्बोकेटाइन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, किस वजह से हुआ? इस H पॉजिटिव रिएजेंट की वजह से, अटैकिंग रिएजेंट की वजह से। अगर ये H पॉजिटिव वहां से निकल जाए तो ये कार्बोकेटाइन वापस ओरिजिनल कंपाउंड में, जो कि यहाँ पर इथीन था, उसमें कन्वर्ट हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है, ये सिर्फ तब होता है जब अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस हो। अगर उसको हम रिमूव कर देंगे तो ये इफेक्ट खत्म हो जाता है या रिवर्ट बैक हो जाता है, तभी हम इसको टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली। इस एग्जांपल में आपने ये पॉइंट याद रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जिस एटम पर शिफ्ट हुआ वही एटम अटैकिंग रिएजेंट के साथ जुड़ा है। अब एक दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे, बाद में कंपैरिजन भी देखेंगे। दूसरा केस क्या है? सपोज एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस तरह से एल्डिहाइड है या कीटोन है। कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट हम कंसिडर कर रहे हैं वो है Cn नेगेटिव, साइनाइड आयन। ये साइनाइड आयन HCN से बन सकता है। HCN की जब डिसोसिएशन हो जाती है, इट फॉर्म्स H पॉजिटिव आयंस एंड Cn नेगेटिव आयन। अब ये Cn नेगेटिव, यहाँ पर जो नेगेटिव एनाइन है, इट इज एक्टिंग एज द अटैकिंग रिएजेंट। इस अटैकिंग रिएजेंट ने रिएक्ट करना है इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ऊपर। कैसे होगा? किस एटम के साथ जुड़ेगा? तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे? कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है उसमें
कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप देखिए साइनाइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है साइनाइड आयन विल गो टू कार्बन एटम। यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, नेगेटिव अटैकिंग रिएजेंट है तो वो किस एटम पर जाएगा, जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो एट द सेम टाइम जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल शिफ्ट टू ऑक्सीजन एटम। इस पे भी सिंपल है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्टिंग स्पीशीज में आप देख लीजिए, कार्बन का बॉन्ड बन गया Cn के साथ, और जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था अब वो सिंगल बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट हुआ, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर उसके ऊपर शिफ्ट हो गया। ये एक एनाइन बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया एनाइन। और ये कैसे हुआ, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, एक अटैकिंग रिएजेंट की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। लेकिन यहाँ पर अब आप देख लीजिए कि जो शिफ्ट हुआ है, जिस एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ है, अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पर नहीं गया, बल्कि अटैकिंग रिएजेंट दूसरे एटम के साथ अटैच हुआ है। तो इन दो केसेस में जो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किए, इन दो केसेस में जो मेन डिफरेंस आप देखेंगे वो क्या है, इन द फर्स्ट केस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स towards the same atom which is attacked by the attacking reagent, और दूसरे केस में the pi electron pair shifts away from the atom where the attacking reagent attacks। ठीक है, तो दो दो टाइप्स के आगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इनकी हम बात करेंगे जब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन इस तरह से हम लिखते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज डिफाइंड as a temporary displacement of electrons or pi electrons in presence of an attacking reagent, as a result of which a pi electron pair shifts to one of the bonded atoms, which is usually more electronegative। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम कॉमनली ई इफेक्ट लिखते हैं, कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं। और इसके कितने टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं। एक टाइप है प्लस ई इफेक्ट और दूसरी टाइप है माइनस ई इफेक्ट, जो मैंने अभी एग्जांपल्स में डिस्कस किया था। इस एग्जांपल में जो पहली एग्जांपल थी जहां पर मैंने कहा था कि अटैकिंग रिएजेंट जिस एटम के साथ जुड़ा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर भी उसी एटम के ऊपर शिफ्ट हुआ, इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। और जो दूसरा वाला केस था जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम पर शिफ्ट हुआ, उस एटम पर शिफ्ट नहीं हुआ जिस एटम पर अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया था, इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। तो अब हम प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट को डिफाइन करें। तो प्लस ई इफेक्ट क्या है, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स to the same atom where the attacking reagent goes। और माइनस ई इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द एटम वेयर द अटैकिंग रिएजेंट गोज। तो हमने आज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स में जो सेकंड टाइप थी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट की। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और भी वीडियोस और भी लेक्चर्स देखने के लिए, कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।